अब ये क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर दिस वन। तो दो लाइन कोई भी कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है। मान लीजिए कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है 2 -1 2 है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है k 3 5 है, और इन दोनों के बीच का एंगल π/4 है। ठीक है, तो ठीक है, दो अगर लाइन इंक्लाइंड है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, cos थीटा इक्वल्स d1 डॉट d2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ d1 इनटू मॉड ऑफ d2। ये होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन रेशियो का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यही तो होता है। तो d1 डॉट d2 कितना हो जाएगा, k डॉट 2 कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। 5 इंटू 2 +10 हो जाएगा। डिवाइड बाई, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के स्क्वायर, एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस सिमिलरली 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड वाला का देखिए, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। कॉस थीटा आपका π/4 गिवन है, तो कॉस π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 इक्वल्स न्यूमरेटर बन जाएगा 2k प्लस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25, 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 8 + 1 9। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1/2 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड कितना बन जाएगा, 2k प्लस 7 होल स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर प्लस 34 इंटू 9, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना बन जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 34 इंटू 9 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 49 प्लस 28k, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, तो ये कितना बन जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 306 इक्वल्स 8k स्क्वायर प्लस 56k प्लस 98, राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाइए, तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में के स्क्वायर आ जाएगा माइनस 56k आ जाएगा प्लस 208 आ जाएगा, राइट। दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू जो आएगा वो 4 और 52 आएगा। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो 52 तो नहीं है, यानी वैल्यू ऑफ k कितना हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन ए। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। ठीक है, देखिए अगर एक कोई लाइन या फिर कोई एक वेक्टर, अगर आपका दो गिवन वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो क्या करना, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। एक ऐसे बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, आप ऐसे सोचिए,
आप ऐसे सोचिए कि क्या होता है अगर दो वेक्टर A क्रॉस B इक्वल्स, इसका आंसर क्या होता है, एक न्यू वेक्टर होता है C वेक्टर। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो होता है एक नंबर होता है, जैसे 2 4 10 8 कुछ भी ऐसे आ सकता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है एक नया वेक्टर होता है, A क्रॉस B एक नया वेक्टर देगा। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट, जो ये C वेक्टर, जो न्यू वेक्टर C आया है ना, ये A के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का ये प्रॉपर्टीज है। जो C आया है नया वेक्टर जो आंसर बन के आया है, C विल बी परपेंडिकुलर ऑन A एंड C विल बी परपेंडिकुलर ऑन B। याद रखिएगा जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एक न्यू वेक्टर आता है, जो आंसर आता है एक न्यू वेक्टर होता है। वो जो न्यू वेक्टर होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया उन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट। और परपेंडिकुलर वाला वर्ड को हम यूज वेक्टर्स में कैसे करते हैं कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट अगर आपका 0 है तो दो वेक्टर आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा नया लाइन आएगा वो इन दोनों जो गिवन लाइन है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं इन दोनों जो गिवन ये डायरेक्शन रेशियो है, क्या मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो वो मेरा जो नया जो वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, जो न्यू लाइन बनेगा वो। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं हम लोग। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, I J K, ठीक है। और अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, A क्रॉस B भी कर सकते हैं, B क्रॉस A भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बस वो चाहिए, उनका डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या डायरेक्शन रेशियोज था चेक करना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो था आपका 2 1 -2 2 -1 2 एंड K का वैल्यू 4 3 5। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, I यहाँ पर, J यहाँ पर और K यहाँ पर। I कितना हो जाएगा, -5 -6 -11। ठीक है, कोई बात नहीं। J का देखिए, J का क्या होगा 10 - 8 2, तो J का तो माइनस होता है, यहाँ पर माइनस साइन होगा तो वो हो जाएगा -2। और K का देखिए 6 + 4 दैट इज +10। ठीक है, आंसर में है क्या, तो आंसर में आपका 11 2 ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है ना, तो वो जो -1 है ना उनको उन्होंने क्या हटा दिया है। तो या तो आप -11 -2 10 लिख सकते हैं, ये भी वैलिड है, या फिर इसी को लिखने का एक और स्टाइल है 11 2 -10। मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी जगह पर, तो वो हो गया, दैट्स इट आंसर।